आंटी। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। आंटी नहीं है क्या? नहीं, मम्मी जी तो नहीं है, वो तो किसी काम से बाहर गई हैं। भाभी जी, आंटी बोल के रखी थी कि मुझे ना वो 4 लाख रुपए देंगी, क्योंकि वो मेरा ली थी, तो वो बोल के गई हैं, अलमारी में रख के गई हैं। प्लीज आप दे दीजिए। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, जब मम्मी जी आ जाएंगी तब आके आप ले जाइएगा। भाभी अभी जरूरत है, पापा को ना अभी कहीं जाना है, तो आप प्लीज देख लीजिए, वो अलमारी में रखी हैं। नहीं रखी होंगी तो कोई बात नहीं, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं एक बार चेक करती हूँ, अगर रखी होंगी तो होगा। मम्मी जी पैसा तो रख के गई हैं, अगर इसे बताई नहीं होती तो इसे कैसे पता होता? इसका मतलब मम्मी जी इसी के लिए रख के गई हैं, तभी तो इसे पता है कि अलमारी में 4 लाख रुपए रखा गया है। दे देती हूँ, इसे जरूरत है। ये लीजिए पैसा। ले आई भाभी? ठीक है, ठीक है भाभी, आप आंटी से बोल दीजिएगा। आपका नाम? मेरा नाम पूजा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलती हूँ। बहुत गर्मी है बाहर, बहू से एक गिलास पानी मंगाती हूँ। बहू, एक गिलास पानी लाना तो। मम्मी जी, ये पानी ले आई बेटा। मम्मी जी, आप ना जो अलमारी में 4 लाख रुपए रखी थी ना, तो पूजा नाम की लड़की आई, लेके गई। कौन सी पूजा? कैसा पैसा? मम्मी जी, आप ही तो बोली थी उसे, वो कह रही थी कि आप अलमारी में पैसे रखी हैं 4 लाख। अगर आप उसे नहीं बोली तो उसे कैसे पता था कि अलमारी में 4 लाख रुपए हैं? अरे बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? मैं किसी पूजा उजा को नहीं जानती, ना ही तो मैंने उससे बोला था। क्या तुमने 4 लाख रुपए दे दिए? हाँ माँ जी। ये तुमने क्या किया बहू? तुम्हें पूछना तो चाहिए था मुझसे। कोई भी आके ले जाएगा, तुम दे दोगी? अभी अभी मैं बेटे से फोन पे बात कर रही थी, मैं बोली उससे कि मैं अलमारी में रखी हूँ, आके ले जाना। अच्छा, मुझे याद आया। हाँ बेटा, मैंने व्यवस्था कर दिया है, मैं अलमारी में 4 लाख रुपए रखी हूँ। तुम घर आओ, फिर लेके जाना, दे देना, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बहू को भी पता है, चाहे मैं रहूंगी चाहे बहू रहेगी, तो तुम आना, मांग के ले जाना। चलो ठीक है। क्या हो गया बेटा? अरे कुछ नहीं आंटी, वो ना मेरे पैर में ना थोड़े से कांटे चुभ गए थे, बस वही निकाल रही थी खड़ी होके। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं रास्ते में बात कर रही थी, वही लड़की सुन रही थी। ब्लैक कलर टी शर्ट पहनी थी। हाँ माँ जी। सही कहते हैं लोग, कोई भी प्राइवेट बात ना बाहर नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात कर रही थी तो वो सुन ली। ये मैंने क्या कर दिया? वो ऐसे बात कर रही थी, ऐसा लगा कि आपने उससे बोला है, इसलिए मैं उठा के दे दी। बस उसने मेरी बातें सुनी और आके पैसे ले गई। मैं तो चली गई मार्केट की तरफ, और उसने मुझे देखा भी निकलते हुए शायद घर से, तो उसे पता लग गया होगा कि इनका घर यही है। वो अंदाज मार के पैसे लेके गई। उसे थोड़ी पता था जो मेरी बातें सुनी वही तुमसे आके कह दी, और तुम भी सच मान ली। अब मैं बेटे को क्या जवाब दूंगी? सॉरी मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं बहू,
अब गलती तो हो ही चुकी है ना। 100-200 की बात नहीं थी, 4 लाख की बात थी। मैं बिना सोचे समझे किसी को भी पैसा दे दी। मुझे ऐसा लगा कि आप बोली हैं, इसीलिए मैं निकाल के दी। वो बोल रही थी कि आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर लीजिए अलमारी में। तो जब मैं अलमारी चेक करने गई तो वहां पे सचमुच 4 लाख रुपए थे। तो मुझे लगा कि अगर इसे नहीं पता होता तो ये कैसे बोलती मुझसे। इसे पता है तभी तो बोल रही है। तो मुझे लगा आप बोली होंगी, बस इसीलिए मैं दे दी। 4 लाख कैसे हमने इकट्ठा किया था वो हम ही जानते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। हम तो किसी काम से रखे थे, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी बड़ी गलती कर दोगी। ये सुनेंगे तो बहुत चिल्लाएंगे मुझ पे। मैं इस घर को कैसे संभालूंगी। कोई भी अनजान आदमी आया और मुझसे इतना पैसा लेके चला गया। अब जो हो गया सो हो गया है। अब जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मी जी। दोस्तों, किसी के बहकावे में आके अपने घर का पैसा ना दें, क्योंकि रास्ते में कोई भी सुन सकता है आपकी बातें और आके आपसे पैसे ले सकता है। तो इसलिए बात को समझें, घर वालों से पूछें, फिर कोई कदम उठाइएगा। जो गलती मुझसे हुई वो गलती आपसे ना हो।